एक बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते ही वह रोता है। शायद किसी प्रकार की पीड़ा होती होगी। धीरे धीरे बड़ा होता है। माँ बाप उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, उसकी फ्रीडम को बांधते हैं। वह उससे दुखी होता है। फिर उसे एजुकेशन की रेस में दौड़ाया जाता है। जब तक वह अपनी शिक्षा ग्रहण करता है तब तक उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। वह उसमें भी दुखी होता है, कई बार फेल होने का खतरा। फिर इसी बीच वह अपने जीवन में कुछ नए संबंध बनाता है। नए रिलेशन में वह सुख ढूंढता है और उसे उस रिलेशन में भी दुख मिलता है। फिर वह अपने जीवन के करियर के लिए भाग दौड़ करता है। उसे वहां भी पीड़ा भोगने पड़ती है, क्योंकि कोई भी सक्सेस बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलती। उसके बाद वह अपना परिवार बनाता है। परिवार के सदस्यों की चिंता। परिवार में रहकर सुख है तो वहां दुख भी मिलता है। उम्र बीतती चली जाती है। शरीर कमजोर पड़ने लगता है। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है उसमें रोग आने लगते हैं। शारीरिक पीड़ाएं बढ़ने लगती हैं। मतलब एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद 60, 70 या 80 साल जीता है, उसमें वह बहुत दुख और पीड़ा भोगता है। लेकिन कुछ खास खोजियों ने जाना कि ये जीवन है तो पीड़ाएं भी हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। अगर सुख दुख है, पीड़ाएं हैं तो इनका समाधान भी होगा। और बस वो निकल पड़े उस परम खोज में। उन्होंने इस तरह के जीवन को जीने के लिए साफ इनकार कर दिया और जीवन के नए आयाम को खोजा और परम रहस्य को जानकर परमात्मा की शक्ति से जुड़ गए। वे अपने जीवन के हर एक सुख दुख और विचारों से मुक्त हो गए। और इसी रहस्य को आज आप इस वीडियो में जानेंगे। आज हम सफर तय करेंगे जीरो स्टेट ऑफ माइंड तक का। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को ठीक से समझ लिया तो आपके विचारों का मिटना कंफर्म है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी दे दूं कि आपने अब तक जितनी भी धारणाएं बनाई हुई हैं, अब वो धारणाएं चाहे आपके किसी धर्म के प्रति हो, किसी गुरु के प्रति हो या आपके द्वारा बनाए गए भगवानों के प्रति हो, ये सभी धारणाएं जिन्हें आपने बहुत लंबे समय से पकड़ा हुआ है वो सब टूटकर बिखरने लगेंगी। तो जो सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इसीलिए इस वीडियो को सुनते समय अपने मन को तर्क लगाने से रोकना, किसी प्रकार का विश्लेषण नहीं। ये ज्ञान बिना रोक टोक कर अपने भीतर उतरने दो। तो चलिए अब समझते हैं जीरो स्टेट ऑफ माइंड को, जो ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है, जहां सब कुछ मिट जाता है, कोई विचार नहीं, यहाँ तक कि आप स्वयं भी नहीं होते। ये करीब करीब मृत्यु जैसी अवस्था है। सबसे पहले विचारों की माया। आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें हमारे विचारों के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता, ना तो स्कूल में, ना घर में और ना कहीं और। आप अपनी जिंदगी बस ऐसे ही जीते चले जाते हैं बिना किसी अर्थ के। तो आप अब तक जिस ईश्वर के बारे में जानते हैं वो असल में केवल कुछ शब्द हैं जो आपको भ्रम में डालते हैं। सबके अपने अपने पसंदीदा ईश्वर हैं, या कहूं केवल पसंदीदा शब्द हैं जिसे आप परमात्मा मानते आए हो। वह परमात्मा आपको बचपन से किसी ने सिखाया है। उन्होंने अपना मनपसंद परमात्मा, वो शब्द, वो नाम आपके ऊपर थोप दिया। ऐसा नहीं है कि हर एक धर्म तर्कहीन है। हर एक धर्मों में कुछ विशेष लोगों ने उस परमात्मा को जान लिया, उसका अनुभव किया, और ये सत्य केवल उस विशेष व्यक्ति के लिए है, उस एक धर्मगुरु के लिए जिसने उसे स्वयं के अनुभव से जाना। परंतु उस धर्मगुरु का वह सत्य आपके लिए सत्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति उस परमात्मा को जान लेता है फिर वह अपना अनुभव लोगों को बताने का प्रयास करता है, या फिर उनके बारे में कुछ लिख दिया जाता है, तो वह उस व्यक्ति विशेष का अनुभव आपके लिए केवल एक जानकारी है, जस्ट नॉलेज। आपने उस अनुभव को शब्द बनाकर ले लिया, और कोई भी शब्द अनुभव नहीं होता। अगर आपको कोई अपना अनुभव बताता है तो वही अनुभव आपको कभी नहीं होगा, केवल आप तक कुछ शब्द पहुंचेंगे। कोई कहता है मेरे सर में दर्द है, तो उस दर्द का अनुभव वह खुद कर पा रहा है। आप केवल उसके शब्द सुनते हैं कि उसके सर में दर्द है। वो दर्द कैसा है आप नहीं जानते। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए ठीक है, आप परमात्मा को याद कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी आंखें बंद करेंगे और आप वह याद करेंगे जो आपने लोगों के मुंह से सुना है, या आपने जो जानकारी इकट्ठा कर रखी होगी किताबों से या किसी गुरु से। आप एक उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेंगे, उसके प्रति एक फीलिंग बना लेंगे और आप उसकी प्रार्थना कर लेंगे। आपको लगता है कि आप जिस परमात्मा को जानते हैं, आपने उनसे प्रार्थना की और आपकी बात वहां तक पहुंच गई, उन्होंने सुन लिया। परंतु असल में ये एक धोखा है जो आपका मन ही आपको देता है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यंगस्टर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
जैसे आपको किसी से प्यार हो जाता है, और शायद कभी हुआ भी होगा। हो सकता है आप अभी भी किसी प्यार में हो, और आपके इस प्यार का आपको एक अनुभव भी होगा, कुछ फीलिंग्स होंगी। प्यार का अनुभव बड़ा ही अनोखा होता है। अगर आप अपने इस प्यार के अनुभव को किसी को बताते हैं, अब आपका यह अनुभव सामने वाले व्यक्ति के लिए केवल एक जानकारी है। देखिए, आप अपने अनुभव को कितना भी शब्दों में लाने की कोशिश करें, उनमें कितना भी फील डाल दें, ये सभी अनुभव आपके लिए अनुभव हैं। वो फीलिंग आपके लिए है। आप उसे बताते समय जैसा महसूस कर रहे हैं, सुनने वाला ठीक वैसा ही महसूस नहीं करेगा। तो परमात्मा का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। जिसको ये होता है तो ये केवल उसके लिए है। अगर वो आपको परमात्मा के बारे में कुछ बताता है तो वो अनुभव केवल एक जानकारी बन जाती है, और जानकारी परमात्मा नहीं होती। जानकारी तो केवल कुछ विचार होते हैं, और उन विचारों को ही धार्मिक किताबों में लिखा गया है। तो मतलब साफ है, जानकारी से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि विचार क्या है। आप बाहरी तौर पर जो भी जानकारी इकट्ठा करते हो, उन जानकारी के बीच में ही विचार उत्पन्न होता है। अब वो चाहे जानकारी आपने कहीं बाहर से सुनी हो, या किताबों से ली हो, या आपको किसी ने बताई हो, उसी जानकारी में से विचार आते हैं। और शायद आपको नहीं पता होगा, विचारों की अपनी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन। जैसे आप जिस भी विषय पर अध्ययन करते हो, आपको उसी दायरे के विचार आते हैं। मतलब आप जिस भी फील्ड में हो, उसी फील्ड के विचारों से घिरे रहते हो। इसीलिए आपकी जानकारी और विचारों की एक सीमा होती है। उसी प्रकार से आपने और भी जानकारियां इकट्ठा कर रखी हैं कि जैसे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी भी धर्म के हो, ये केवल आपके लिए जानकारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अपने धर्मों के प्रति या ईश्वर के प्रति आपकी जितनी भी जानकारी होती है, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। आप इसके बाहर जा ही नहीं पाते। मतलब अगर आपको ईश्वर के बारे में बताया जाए, उस सत्य के बारे में बताया जाए, तो आप अपने द्वारा इकट्ठी की हुई जानकारी के आसपास ही सोचोगे, अपने ही ईश्वर के बारे में सोचोगे। सामने वाला आपको क्या बताना चाह रहा है, आप उसमें चेंजेस करके उसे अपनी जानकारी के साथ जोड़ लोगे। अब क्या हो अगर आपकी अचानक से याददाश्त चली जाए, तो आपने जो भी कुछ जमा किया था, आपकी जो भी मेमोरी थी उस ईश्वर के बारे में, अपने धर्म के बारे में, वो सब धुल जाती है। परंतु एक समय ऐसा था कि आप हिंदू थे या मुस्लिम थे, या आपके पास में जो भी जानकारी थी परमात्मा के बारे में, आप उसी को सत्य मानते थे। अब याददाश्त खोते ही ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिमाग में भरा हुआ वो अचानक से सब कुछ कहाँ चला गया। असल में परमात्मा इतना सस्ता नहीं जिसे आप अपने विचारों में कैद कर सकें। परमात्मा तो एक ऐसी शक्ति है जो आपके दिमाग, मन, विचारों, इन सब के पार की अवस्था है। अपना इंटेलिजेंट दिमाग चलाकर उस परमात्मा को नहीं जान पाओगे। मन की शक्ति से भी उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो इससे एक बात साफ होती है, बिना आपकी धारणाएं गिराए हुए आप उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। आपकी सभी धारणाएं, आपके सभी विचार आपको एक बंधन में बांध देते हैं, एक गोल दायरे में, जिससे आप कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। और एक बंधा हुआ दिमाग उस असीम शक्ति को नहीं जान सकता। क्या कभी गौतम बुद्ध ने किसी गुरु को फॉलो किया था? क्या उन्होंने परमात्मा को किसी किताब से पाया था? अब आप कहोगे कि गौतम बुद्ध ने गुरु बनाए थे, लेकिन जब तक उन्होंने गुरु बनाए तब तक उन गुरु के माध्यम से उन्हें परमात्मा नहीं मिला। गुरु बनाना, शास्त्रों को पढ़ना, इन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद आपको इनसे मुक्त होना पड़ता है। और ये सभी जानकारियां इकट्ठा करना, गुरु बनाना, ये भी अनिवार्य है, क्योंकि इसमें जाकर ही आप जान पाओगे कि सत्य यहाँ भी नहीं है। बिना जाए आपको अनुभव नहीं होगा। इसलिए गुरु और धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद ही, इन सब का अनुभव लेने के बाद ही आप इनसे मुक्त हो सकते हो। अगर इन्हें पकड़े रहोगे तो आप आध्यात्म की तमाम जानकारियों को जमा तो कर सकते हो, परंतु रहोगे एक सामान्य व्यक्ति, यानी एक सांसारिक व्यक्ति। जब सभी चीजों का त्याग घटित हो जाता है, तभी उस परमात्मा को जाना जा सकता है। एक ऐसी अवस्था जो निर्विचार की अवस्था है, जहां ना तो सुख है, न दुख है, न कोई विचार है, सिर्फ एक परमानंद। परमात्मा को जानने की पॉसिबिलिटी हर एक व्यक्ति में है, लेकिन आपको शुरू से ही मार्ग से भटकाया गया है। तो अगर आपको अपने दिमाग के इस माया जाल से बाहर निकलना है और एक उस खास रहस्य को जानना है, तो आपको अपनी धारणा, अपने विचारों की सीमाओं को तोड़ना होगा। आपके विचारों का शून्य हो जाना ही वह मार्ग बनाता है। जब आपको विचार शून्य की अवस्था घटती है, तो आप समय के पार होते हो। समय आपको नहीं बांध पाता।
विचार शून्य टाइमलेसनेस की अवस्था है।